आज हम क्लास 12th का सिलेबस शुरू कर रहे हैं, जिसका आज हम चैप्टर 2 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज करंट। व्हाट इज करंट? करंट फिजिक्स में होता क्या है? सिंपली करंट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए एक कंडक्टर लेना होगा। एज्यूम करो दिस इज ए कंडक्टर, दिस इज ए कंडक्टर। ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर जो चार्ज होती है, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। सो करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट की डेफिनेशन है कि ये हम इस करंट का क्रॉस सेक्शन लेंगे। एक करंट का एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन लेंगे, एक छोटा सा एरिया लेंगे, क्रॉस सेक्शन छोटा सा एरिया, जो इस एरिया में चार्जेस का फ्लो होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब ये चार्जेस एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगी तो इस फ्लो को हम करंट कहेंगे। तो इस फ्लो को हम करंट कहेंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारे घर में एक बहुत ही बड़ा टैंकर लगा हुआ होता है। तो अगर हम देखेंगे उस टैंकर में जब पानी हम स्टोर करते हैं, नीचे एक नल लगाते हैं, टैप। जब हम उस नॉब को ओपन करते हैं तो नॉब से वो पानी बाहर आ जाता है। जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट था पानी का, वो ज़्यादा फोर्स से बाहर आ जाता है थ्रू दी पाइप्स। पाइप्स से बाहर आ जाता है, जो एक डायरेक्शन पाइप्स ने फॉलो की। इसी तरह जब चार्जेस एक डायरेक्शन फॉलो करते हैं, एक पाथ फॉलो करते हैं, तो जो पाथ चार्जेस फॉलो करते हैं, इसको हम करंट कहते हैं। द फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। आपको बात समझ में आ गई? तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ electric charges in a particular direction, particular direction constitutes electric current, constitutes electric current। अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास कंडक्टर है, एज्यूम हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें लेट ये क्रॉस सेक्शन जो है ए, इसका नाम दो, और इसमें चार्ज है क्यू। एज्यूम करो चार्ज क्यू इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रही है। इसको टाइम टी लगता है, इसको टाइम टी लगता है। ये जो टाइम इसको टी लगेगा, ये चार्ज पाथ फॉलो कर रही है इन टाइम टी। समझाऊंगा। इफ चार्ज क्यू, if charge q flows through, it's through,
through a cross section, through a cross section in time t, in time, if a charge, अगर हमारे पास कोई चार्ज है वो टी टाइम में क्रॉस सेक्शन से पास हो रही, लेट दिस बी अ कंडक्टर एंड दिस बी द क्रॉस सेक्शन, एक छोटा सा एरिया लेंगे हम, इसमें क्यों चार्ज फ्लो होती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्यों चार्ज फ्लो होती है इन टाइम टी, तो इसमें करंट, देन द current flow in the cross section will be current, करंट यानी करंट को हम I से डिनोट करते हैं, करंट will be I is equal to Q by Q small q by T, I is equal to Q by T। also हमें पता है Q किसके बराबर होता है, Q is equal to NE, Q चार्ज है, चार्ज किसके बराबर होती है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो n से डिनोट हम करते हैं, नंबर ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज इक्वल टू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, गॉट इट, होप यू गॉट इट। इस हिसाब से हम I, इस हिसाब से हमारे पास I होगा, क्योंकि Q का वैल्यू इधर पुट करेंगे, दैट इज NT डिवाइड बाय स्मॉल t इज इक्वल टू टाइम, करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन में टाइम t में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की चार्ज मल्टीप्लाई, वो होगा उस टाइम पे उसमें कितना करंट होगा। और ऐसा यूनिट क्या है करंट का, दैट इज कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, कूलम सी, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, उसको हम सेकेंड को हम कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर, क्या इज कॉल्ड एम्पियर, एम्पियर। और एम्पियर, एक कूलम कितना चार्ज कैरी करता है, एक कूलम चार्ज, एक सी इज इक्वल टू कूलम, एक कूलम में कितना चार्ज होता है 625 इंटू 10 रेज पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम में 625 इंटू 10 रेज पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होप यू गॉट इट, होप यू गॉट इट, क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक एम्पियर कितना होगा। Don't forget to subscribe my YouTube channel.